जिस बात की चर्चा कुछ दिनों से चल रही थी वही हुआ। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू में कोई बड़ा खेल होने के आसार हैं। लल्लन सिंह के इस्तीफे की चर्चा हर ओर थी, लेकिन जेडीयू के टॉप लीडर्स लगातार इसे नकारते रहे। हालांकि 29 दिसंबर को दिल्ली में इस पर आखिरकार मोहर लग गई। लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार को जेडीयू अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। हालांकि जेडीयू में आई इस ट्विस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने तगड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने लल्लन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही सियासी दिग्गजों को घेरा। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जिन्होंने लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे को कर्म से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि लल्लन बाबू, कहावत है ना कि कर्म लौट कर आता है। चिराग पासवान ने एक्स पर लिखी पोस्ट में जेडीयू में हुए बदलाव पर खुलकर रिएक्ट किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में गुटबाजी अब इस कदर बढ़ गई है कि ये मतभेद और अंतर्कलह पार्टी का अस्तित्व खत्म करके ही मानेगी। चिराग ने कहा, जो कभी दूसरे के घर को तोड़ने और अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश की, आज वो स्वयं साजिश का शिकार हो गए। लल्लन बाबू, कहावत है ना कि कर्म लौट कर आता है। आज कुछ वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ। आप भी आज नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। इससे पहले भी जेडीयू के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को सीएम नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। उनको अपने नेताओं के बढ़ते कद से ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जनता दल यूनाइटेड में गुटबाजी अब इस कदर बढ़ गई है कि ये मतभेद और अंतर्कलह पार्टी का अस्तित्व खत्म करके ही मानेगी। आने वाले चुनाव में जेडीयू का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने लल्लन बाबू से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीनकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बोला है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं बनना नहीं चाहता। तो ये तो दोहरा चरित्र क्या दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी, आप 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। तब भी आप कहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बने। आगे चिराग पासवान ने कहा कि आज जब आपको चुनौती स्वीकार ही है तो फिर बिहारियों के बदहाली की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों नहीं बिहार को देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने की चुनौती स्वीकार करते हैं? और जब आप इतनी चुनौती स्वीकार कर ही रहे हैं तो एक बार चुनाव लड़ने की चुनौती भी स्वीकार कीजिए। आइए एक बार मैदान में और लोकसभा या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़कर सामने के रास्ते से संवैधानिक पद पर बैठिए, न कि पिछले दरवाजे से। आपको सिर्फ कुर्सी और सत्ता की चुनौती से मतलब है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है। आपका ये एजेंडा बिहारी बखूबी समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।